नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी प्रकार की वनस्पतियां और पेड़ पौधे वातावरण के अनुकूल समय और मौसम के अनुसार फलते फूलते हैं। इसलिए जो फल जिस मौसम में उपलब्ध होते हैं उनको खाने से विशेष प्रकार के लाभ होते हैं तथा आप रोगों से बचे रहते हैं। शहतूत के पेड़ पर जनवरी के बाद से फल आना शुरू हो जाते हैं और पूरी गर्मियों तक आप इसके फलों को खा सकते हैं। शहतूत एक बहुत ही पौष्टिक फल है तथा यह संपूर्ण पौधा ही आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह पेड़ जो आप देख रहे हैं यह शहतूत का पेड़ है। यह एक मध्यम आकार का पेड़ होता है और इसकी कई शाखाएं होती हैं। इसके पत्तों और फलों से इसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो किनारों से टेढ़े मेढ़े होते हैं तथा इनका ऊपरी हिस्सा चिकना होता है और ये गहरे रंग के पत्ते होते हैं। इसका तना इस तरह का होता है जो खुरदुरा होता है, जिस पर एक प्रकार का टेक्चर नुमा बना होता है। इसके फूल छोटे छोटे होते हैं और उसके बाद इस पर फल लगने लगते हैं। इसके फल इसके तनों पर लगते हैं तथा कच्ची अवस्था में ये फल हरे होते हैं और पकने पर लाल और फिर गहरे रंग के काले हो जाते हैं। ये फल खाने में खट्टे मीठे लगते हैं। इसके फल औषधीय गुणों में भरपूर होते हैं। वैसे इसका संपूर्ण पौधा ही औषधीय प्रयोग में लिया जाता है। इसके औषधीय गुण जानने के पहले हम इसके कुछ नाम जान लेते हैं, जिससे आपको इसको पहचानने में और अधिक सुविधा होगी। विभिन्न क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। हिंदी में इसको शहतूत, तूतरी, चिन्नी, संस्कृत में ब्रह्माकाष्ठ, मृदुसार, तूद, तूल, उत्तराखंड में तूतरी, उड़िया में तूती कोली, कन्नड़ में तूती, गुजराती में सैतूर, तमिल में कामली पूंछ, बंगाली में तूत, नेपाली में किम्बू, पंजाबी में तूत और तेलुगु में रेशमी चेट्टू नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम व्हाइट मलमेरी तथा इसका वानस्पतिक नाम है मोरस एल्वा। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस शहतूत को क्या नाम से जानते हैं? यदि आप इसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप नीचे जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आयुर्वेदिक के मत अनुसार शहतूत शीतल, अम्ल, गुरु, कषाय, मधुर, वात पित्त शामक, बल कारक, दीपन ग्राही और वर्ण कारक होता है। यह दहा, रक्त पित्त नाशक गुण रखता है। इसका पका फल मधुर, शीतल, गुरु और पित्त शामक होता है। इसके फल बल कारक, अग्निवर्धक, मल रोधक और रक्त विकार नाशक होते हैं। इसकी छाल विरेचक, वेदनाहर, मूत्र तथा कफ निराशक होती है। चलिए अब जानते हैं शहतूत के औषधीय प्रयोग, जिनका उपयोग करके आप विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं तथा एक विशेष जानकारी आपको आज प्राप्त होगी। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। गले के रोगों को दूर करने के लिए शहतूत के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से गले की समस्याएं दूर होती हैं, जैसे कि गले में जलन होना, कंठ में सूजन होना, डिप्थीरिया रोग और आवाज का बैठ जाना आदि समस्याएं ठीक होती हैं। इसके पत्तों को पीसकर गले पर लेप करने से भी आराम मिल जाता है। कंठमाला रोग में भी शहतूत बहुत ही फायदा करता है। इसके फलों को खाने से टांजिल की समस्या ठीक हो जाती है, या फिर इसके फलों का शरबत बनाकर भी पिया जाता है तो ये टांजिल को ठीक करता है। शहतूत के फलों को रोगी और निरोगी बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष यानी कि कोई भी व्यक्ति इसके फलों को खा सकता है। ये फल बहुत ही पौष्टिक होने के साथ साथ काफी सारे औषधीय गुण भी रखते हैं। इसके फलों का रस भी निकालकर सेवन किया जा सकता है। शहतूत के पके हुए फलों को खाने से गर्मी में होने वाली सीने की जलन, बदहजमी या फिर पेट के कीड़े या फिर दस्तों की समस्या आदि में लाभ होता है। यह पेट दर्द को भी ठीक करती है तथा आपके पाचन को बढ़ाती है। यदि पाचन शक्ति कमजोर है, खाया पिया शरीर को नहीं लगता है, भूख कम लगती है, तो आप शहतूत के फलों का रस और थोड़ा सा पीपली का चूर्ण मिलाकर सेवन करें। इससे आपका पाचन ठीक होगा। पेट में कीड़े हो जाने पर शहतूत की पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं।
या फिर आप इसकी छाल का 1 से 2 ग्राम चूर्ण लें और उसको शहद में मिलाकर सेवन कराएं तो उससे भी पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। गर्मियों में मूत्र संबंधी विकार हो जाते हैं। मूत्र त्याग करते समय जलन का होना, रुक रुक कर पेशाब आना, ऐसी समस्याएं आम बात है। यदि ऐसे में आप शहतूत के फल का सेवन करते हैं तो आपको तुरंत लाभ मिलता है। या फिर शहतूत के फलों को कलमी सोरा के साथ पीसकर नाभि पर लेप करने से भी आराम मिल जाता है। शहतूत चर्म रोगों में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। यह रक्त को साफ करता है। चर्म रोगों को दूर करने के लिए शहतूत के पेड़ की छाल कूट पीसकर बारीक चूर्ण बना लें और उस चूर्ण में नींबू का रस मिलाकर घी में सेंक कर दांत पर लगाएं। ऐसा लगातार 14-15 दिन तक करने से सभी प्रकार के दाद ठीक हो जाते हैं। गर्मियों में पित्त के कारण होने वाले रोगों को दूर करने के लिए भी आप शहतूत के फलों का सेवन करें या फिर इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं। शहतूत के फलों का शरबत बनाकर पीने से शरीर में होने वाली जलन ठीक हो जाती है और इसका शरबत पीने से अधिक प्यास लगने की समस्या भी ठीक होती है। यह आपकी प्यास को शांत करता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए शहतूत के फलों का प्रयोग करना चाहिए। यह आपके खून को बढ़ाता है, पाचन को ठीक करता है तथा शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है। कुछ लोग शहतूत के फलों को आटे में मिलाकर रोटियां बनाकर भी खाते हैं, जो पौष्टिक होता है। तो देखा आपने इस शहतूत के पेड़ के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।